सॉरी यार दरकार, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक्स है ना ये। सो ओके, सो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग द गाइनेंड्रोमॉर्फ कंसेप्ट, है कि नहीं? तो वी आर डिस्कसिंग द गाइनेंड्रोमॉर्फ। ओके, एंड टाइप्स वाइप्स हमने डिस्कस कर दिया था। तो कैसे बनता है गाइनेंड्रोमॉर्फ, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे द क्रोमोसोम्स, है कि नहीं? तो अगर आप उसको ध्यान देंगे, द फोटोग्राफ, सो आई विल ट्राई टू शो यू। मैंने भेज भी दिया है, आई हैव सेंड यू द फोटोग्राफ्स, अगर आपको ध्यान है। ठीक है, तो आई हैव सेंड यू द फोटोग्राफ्स जो पिछले इस क्लास में, बट फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे इस क्लास में भी। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन ना। अब यहाँ देखिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस। तो ये आपका एक जाइगोट है, ठीक है कि नहीं? फाइन, सो सपोज दिस इज ए जाइगोट। ओके, तो ये आपका एक जाइगोट है। ओके, तो सपोज दिस इज ए जाइगोट एंड ये उसका न्यूक्लियस है। एंड ताकू नहीं जावा से खुजला नहीं होते। ओके, एंड इट इज डिवाइडिंग। ओके, सपोज वो टू सेल स्टेज है, ये क्या आप देख रहे हो? दिस इज टू सेल स्टेज। ओके, सो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? टू सेल स्टेज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर टू सेल स्टेज। तो ये जो टू सेल स्टेज है आपका, इस टू सेल स्टेज में आप देख रहे हो कि यहाँ क्या हुआ, दैट ये जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, वो किसी तरह से उसका लॉस हो जाता है कि नहीं? सो देयर इज अ लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, सो ये आपका लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। ठीक है, सो इसमें आपका एक क्रोमोसोम लॉस हो गया। तो इसलिए अब ये क्या है? सो दिस इज योर 2n इज इक्वल टू AA प्लस XX, है कि नहीं? सो दिस सेल जीनोटाइप है ये, बट इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू AA प्लस X0। समझ रहे हो? नाउ तो ये जो X0 इंडिविजुअल है, तो अभी X0 इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? सो दिस विल एक्चुअली, ये ड्रोसोफिला है, तो X0 इज, हमने अकॉर्डिंग टू जेनिक बैलेंस थ्योरी आपने क्या पढ़ा था? तो X मेल। बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 0.5। 0.5 तो 0.5 0.5 से ये पार्ट क्या बन जाएगा? ओके, मेल। समझ मेल। रहे हो? तो इसीलिए तो x nx बाई na इज इक्वल टू 0.5। ओके, सो मेल, है कि नहीं? तो इस साइड ये जो बनेगा क्या बनेगा? मेल। ठीक है, सो ये आपका मेल बनेगा। बट अगर आप यहां देखो तो इधर आप क्या क्या बन रहा है? तो nx बाई na इज इक्वल टू 1। 1.0। तो ये क्या बन जाएगा? फीमेल। तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली whatever will come out from this cell, so that will become what? तो जो भी इस सेल से बनेगा वो आपका क्या बनेगा? फीमेल पार्ट। एंड जो इस सेल से बनेगा वो क्या बनेगा? मेल पार्ट। तो अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो ये जो गाइनेंड्रोमॉर्फ हम देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ। वाई? इसमें एक हाफ जो है वो मेल है एंड लैटरल। ओके, वन साइड इज मेल एंड द अदर साइड इज फीमेल। अगर ऊपर नीचे होता तो एंटेरो पोस्टेरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ होता, एंड अगर पैचेस में होता
माने कुछ टिश्यू मेल, कुछ टिश्यू 5 फीमेल, कुछ टिश्यू मेल, कुछ टिश्यू फीमेल, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेक्स पीबैल्स। अंडरस्टैंड? हाँ बोलो, एनीथिंग टू आस्क? चलिए, तो ये नो आपका है जाइगोट, ठीक है जी। सो दिस इज द जाइगोट एंड ये आपका 2 सेल स्टेज है, ठीक है जी। तो ये हमारा कंसेप्ट है ऑफ द गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। अंडरस्टूड? चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट द गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कंसेप्ट। तो इसीलिए आपका गाइनेंड्रोमॉर्फ दो तरह का, तीन तरह का होगा। ओके, लैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, राव जी की लाइट लगे की जाओ, एंड जो एंटेरो पोस्टेरियर एंड सेक्स पीबैल्स। क्लियर? चलिए, तो वी हैव फिनिश्ड विद दिस पार्ट ऑफ योर व्हाट, दिस पार्ट ऑफ योर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? तो वी हैव बेसिकली स्टडीड व्हाट, वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, जेनेटिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, है कि नहीं? तो अब जो है हम लोग दूसरे बेसिस में जंप करेंगे, इधर धड़ाधड़ ये हमारा खत्म करके हम लोग चलेंगे म्यूटेशन में, क्योंकि दिस बेसिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ये जो है सो है, इसको आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इसमें देयर इज नो लॉजिक। तो जो सेक्स क्रोमोसोमल बेसिस है, यहाँ लॉजिक था, इसलिए हम ऐसा होता है इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा होता है इसलिए ऐसा हुआ, हमने डिस्कस किया। बट इस तरह से कोई भी चीज यहाँ नहीं होता है। तो जो एनवायरमेंटल बेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसमें इस तरह का कोई आधार नहीं है। एंड जो भी है वो रिसर्च स्टेजेस में है, तो उसको हमें पढ़ने का अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? So that is what we will discuss today. So that is called your what? Other mechanisms of sex determination, जिसमें सबसे पहला हम क्या डिस्कस करेंगे? एनवायरमेंटल बेसिस, है कि नहीं? तो एनवायरमेंटल बेसिस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसको काट दिया जाए। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? एनवायरमेंटल और नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ यस सर। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसको हम लोग सेकेंड पॉइंट रोमन 2 बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपका रोमन 2 पॉइंट है। क्लियर ना? तो अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं या स्टोरीज हैं, तो हमको वो स्टोरी पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा था किसके केस में? हानी बी के केस में। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आपको जब रिसर्च करना हो तो पूछ के उसमें रिसर्च कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू रिसर्च बट नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू जजेस। समझ रहे हो? सो इसीलिए, क्योंकि इसका कोई आंसर मेरे पास नहीं होता है। ओके, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखेंगे। तो वन केस जैसे अभी हम लोग देखेंगे, ओके, इन मरीन mollusk crepidula, बट ये क्या हो गया? सो इन मरीन mollusk क्रेपिड्यूला, ठीक है? तो क्रेपिड्यूला एक मलस्का है। तो इसमें क्या होता है? ओके, इसमें क्या होगा? इन कंपनी ऑफ फीमेल, ओके, ओके, इट the embryo, okay, develops into males. Okay, तो इसका मतलब क्या है? एवरी जाइगोट कंटेन्स ऑल जीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, बट द यंग रिमेन्स फंक्शनल मेल। ओके, तो ये जो है बेसिकली ये मेल ही रहता है। ओके, रिमेन्स फंक्शनल मेल एंड प्रोड्यूसेस ओनली स्पर्म्स एंड नो ओवा, बट विथ एडल्टहुड इट बिकम्स फीमेल, है कि नहीं? तो एडल्टहुड के साथ ये फीमेल हो जाता है। ओके, तो इसीलिए जनरली अगर ये
मैंने फीमेल से कंपनी में डेवलप करेगा तो वो मेल बनता है, अदरवाइज ये एडल्टहुड में फीमेल बन जाएगा। ओके, सो ये उसका कंसेप्ट है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द व्हाट, अबाउट क्रेपिड्यूला। ठीक है ना। उसी तरह से एक और हमारा एनिमल है, अनदर एनिमल दैट इज ऑफ्रियोट्रोका। ओके, तो ऑफ्रियोट्रोका एक एनालिड है। ओके, इन ऑफ्रियोट्रोका ए फंक्शनल मेल, ओके, इन ऑफ्रियोट्रोका जो के डिफरेंशिएट्स इनटू ए, कोई भी जो एम्ब्रियो है आपका, ओके, स्पर्म प्रोड्यूसिंग मेल एज ए यंग एनिमल and then changes into an egg laying male when it gets older. ठीक है, if parts of an older female are amputated, अगर उसको काट दो तो वो वापिस छोटा हो जाता है, तो वो वापिस मेल हो जाएगा। The worm reverts to male form, indicating that size rather, okay, then age is the important factor controlling sex. समझ रहे हो कि नहीं? तो जब एक वर्म छोटा होता है तब वो मेल होता है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो फीमेल हो जाएगा। अगर आप उसका कुछ पार्ट काट के उसको फिर छोटा कर दोगे तो वो वापस मेल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या है कि साइज इज कंट्रोलिंग द सेक्स इन दीज इंडिविजुअल्स। ठीक है, Yes, sir. उसी इसको जैसे आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। इन बोनेलिया, बोनेलिया इज अनदर एक्यूरॉइड वर्म, okay, larvae that are free swimming and settle on the bottom develop into females which are about a meter long with a long proboscis। ठीक है, तो अगर लार्वा अकेले डेवलप करता है तो वो क्या होता है, वो एक फीमेल बनता है, काफी बड़ा, 1-2 मीटर लंबा उसका सिर्फ प्रोबोसिस होता है। बट अगर लार्वा जहां गिरा या अगर वो फीमेल के प्रोबोसिस में गिरा या फीमेल के आसपास गिरा तो क्या होता है, इट डेवलप्स इनटू अ Male. टाइनी 1 millimeter long males that lack digestive organ and exist in parasitic, okay, fashion in the genital ducts of the female। तो समझ रहे हो? तो अगर वो अकेला डेवलप किया फिर वो क्या बनता है, फिर वो आपका जो माने इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम ए Female. फीमेल एंड वो काफी बड़ा होता है एंड उसका लंबा सा प्रोबोसिस भी होगा। बट अगर उसको आप वैसे छोड़ दो तो क्या होगा, तो अगर वो किसी फीमेल के आसपास बनता है तो वो एक पैरासाइटिक एनिमल बन जाता है। तो आई विल ट्राई टू शो यू द एग्जांपल, द फिगर ऑफ ऑफ्रियोट्रोका। तो आप देख रहे हैं ये, सो दिस इज द वर्म एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज बोनेलिया। तो विल जस्ट टेक इट फॉर द फोटोग्राफ। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फीमेल है। ठीक है, दिस एंटायर एनिमल Yes, sir. इज द फीमेल एंड ये उसका प्रोबोसिस है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोबोसिस। सो दिस इज द प्रोबोसिस। क्लियर? बट अगर ये मेल उस पे गिरता है तो देख रहे हो, तो वो एक पैरासाइटिक मेल बनता है, वो बिल्कुल वहीं डेवलप करता है जहां उसको होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इट विल डेवलप एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस वेयर इट शुड बी। ओके, दैट इज इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो उसका काम सिर्फ क्या है, फर्टिलाइजेशन कराना। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए, आई विल ट्राई टू सर्च फॉर कलर फोटोग्राफ्स। Yes, अगर sir. मिल गया तो आई विल सेंड यू या वी विल सी इट अगेन।
चलिए, सो ये आपका बोनेलिया के बारे में है। तो ऐसे ही स्टोरीज हैं, बढ़िया मजेदार स्टोरीज, यू कैन लिसन एंड यू कैन एंजॉय आल्सो। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से अगर हम लोग डाइनोफाइलस लेंगे, ठीक है, तो एग साइज, ओके, तो दिस इज 2 3, हमने क्रेपिडुला किया एंड ऑफ्रियोट्रोका किया, तो बोनेलिया का नंबरिंग नहीं किया। चलिए, सो ये 4 हो जाएगा। सो एग साइज appears to be the sex determination mechanism in the sea worm Dinophyllus. तो लार्ज एग से फीमेल बनेंगे, स्मॉल एग से मेल बनेगा। उसी तरह से इन सर्टन फिशेस सोशल बिहेवियर, ओके ओके, इन सर्टन फिशेस सोशल बिहेवियर is an influence, yeah, social behavior influences sex, so that loss of the socially dominant males from a group causes the conversion of the dominant female to the male। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो मछली थे, जो मेल था, जो मेल था, फीमेल था, फीमेल था, बट अगर किसी तरह से मेल का मौत हो गया तो क्या होगा? जो डोमिनेंट फीमेल है वो कन्वर्ट होके मेल बन जाएगा। अंडरस्टैंड? उसी तरह से इन सम कोरल रीफ फिशेस सेक्स चेंजेस सीम टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ विजुअल स्टिमुलेशन। तो फीमेल्स बिकम मेल्स व्हेन द सराउंडिंग फिश आर स्मॉल, है कि नहीं? तो अगर जो मछलियां घूम रही हैं उनके आसपास मछलियां छोटी हैं तो क्या होगा? तो वो बन जाएगा मेल, है कि नहीं? तो दैट इज द Yes. केस। चलिए, तो उसके बाद सेक्स इन वेरियस प्लांट्स में ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, उसी तरह जैसे इक्वेसेटम है, इन इक्वेसेटम, ओके, जो प्लांट है वो शोज फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन रेज्ड अंडर गुड कंडीशंस एंड मेल व्हेन रेज्ड अंडर पुअर कंडीशंस। ठीक है, उसी तरह से इन क्रोकोडाइल्स हाई टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना है, ये आपका Yes, sir. एग्जाम में भी आएगा, है कि नहीं? सो इन क्रोकोडाइल्स हाई temperature induces maleness and low temperature femaleness। उसी तरह इन टर्टल्स, ओके, टर्टल्स में उसका रिवर्स होगा। तो टर्टल्स में हम लोग लिख सकते हैं उसका उल्टा। ठीक है, तो इन टर्टल्स मेल्स आर प्रिडोमिनेंट बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड आप खुद लिखेंगे या मैं इससे लिख लूंगा। Females are produced when temperature is above 33 degrees centigrade, and equal number of two sexes are produced when temperature is between 28 degree to 33 degree centigrade। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम लेवल में भी आएगा। सो हाई टेम्परेचर में जो टर्टल्स है, दिस इज मेल्स, कब बनते हैं? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। फीमेल जब अबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बीच का पॉपुलेशन होगा तो ये 28 डिग्री से 33 डिग्री के सेंटीग्रेड, तो आपका दोनों इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होंगे। एक्चुअली यू नो दैट दीज एनिमल्स दे ले एग्स इन द पिट्स, है कि नहीं? तो ये लोग लैंड आते हैं एंड पिट्स पे अंडे देते हैं एंड फिर वापस चले जाते हैं। तो अब जब एग लेइंग सीजन होता है, ये तो पूरा बरसात जैसा होता है, and they have very favorite grounds also, like in India we have two types of breeding centers,
तो एक आपका ब्रीडिंग सेंटर किसका है? तो वन इज मेल। योर क्या, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स, एंड वन इज योर एलिगेटर, घड़ियाल। तो घड़ियाल एंड एलिगेटर जो है, इन दोनों का हमारे यहाँ भी होता है। सो द एंटायर बीच इज फ्लडेड विद एग पिट्स, है कि नहीं? तो सारा का सारा बीच एग पिट से फ्लडेड होता है। बट वो किधर वो एग पिट है? तो तुम्हें जानू चाह कि जब हाई टाइड लो टाइड होता है, पानी आता जाता रहता है। तो इसलिए जिस तक जहां तक पानी आता जाता रहेगा, वहां टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा लोअर रहेगा। प्लस अगर वो दूर जाके एग दे दिया होगा, तो वहां क्या है, वहां कभी पानी नहीं आएगा, तो वहां टेम्परेचर हायर रहेगा। तो अकॉर्डिंगली बच्चे आपके अलग होंगे। डू अंडरस्टैंड? सो इसलिए वेयर द यस सर। क्रोकोडाइल लेज एग्स, दैट इज व्हाट मैटर्स। हाँ बोलो। सो हियर वी कैनॉट डू एनीथिंग। इसका जो मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत सीरियस है, एंड वो रिसर्च लेवल तक है, वो हम लोग को भी उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उसका एग्जाम्पल्स कुछ हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हम लिख लेंगे। जो क्रोकोडाइल का नाम वाम दिया है, तो इन एगामा एगामा लिजर्ड हायर, तो लिजर्ड इज जस्ट लाइक क्रोकोडाइल ओनली, हायर टेम्परेचर से मेल्स होता है, whereas such temperatures in others produce females। कौन? टर्टल, क्राइसेमा पिक्टा। तो ये टर्टल है। तो अगेन कंसेप्ट इज सेम। तो जो टर्टल है मिसिल, तो जो टर्टल है उसमें अगेन आपका हायर टेम्परेचर में क्या होगा? आपका हायर टेम्परेचर में इन केस ऑफ लिजर्ड या क्रोकोडाइल मेल्स होता है, जबकि इन हायर टेम्परेचर टर्टल्स में क्या होता है? फीमेल होता है। फाइन। एंड ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड बेसिकली एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसलिए किस तरह का एनवायरनमेंट है, अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन आपका वेरी करेगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ और एग्जांपल्स होगा तो आई मे गिव यू लेटर ऑन। नाउ उसके बाद जो सेकेंड थर्ड बेसिस हम डिस्कस करेंगे, सो जो नेक्स्ट बेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन, है कि नहीं? सो विल डिस्कस, दिस इज क्या, 3, है कि नहीं? 3 इज हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो उसी तरह से जो बनेलिया है एक्चुअली, तो marine worm Bonellia viridis develops into 3 centimeter long if its larva settles down in an isolated place. Okay, now it grows into a small parasitic male if it comes close to an already established female. If a larva settle down near the proboscis, okay, तो वो उसके यूट्रस में जाके बन जाएगा। ठीक है, सो उसी तरह से तो जनरली जो बनेलिया है उसका लार्वा 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, एंड अगर आइसोलेटेड प्लेस में बना, फिर ये फीमेल बनेगा लंबा सा। बट हियर अगर वो फीमेल के बॉडी में बनता है तो वो पैरासाइटिक बनता है। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ इट डेवलप्स फ्री इन वाटर, इट बिकम्स फीमेल, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसमें डेवलप्स इनटू ए डेवलप्स इनटू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ इट इज सेटल डाउन। ओके, तो इसका सेक्स तो बताया नहीं है। चलिए, इसको हम लोग अलग पॉइंट बना देते हैं, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, सो ये बेल्जर ने रिपोर्ट किया था आपका। तो अगेन, तो वी कैन से दैट द एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम द फीमेल, उसने क्या किया? उसने मेल को पैरासाइटिक बना दिया। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन क्या हुआ? वो आपका नॉर्मल फीमेल क्या, इन द मैंने एब्सेंस ऑफ दिस
माने एस्ट्रोजन, तो वो नॉर्मली आपका क्या बनता है, वो नॉर्मली बनता है आपका फीमेल। ओके, उसी तरह से क्रूज हैन, ये एक बढ़िया एग्जांपल है एक्चुअली, क्रूज हैन। फाइन, क्रूज हैन। तो इन बर्ड्स ओनली वन गोनाड्स आर फंक्शनल, ये आप जानते हैं, बिकॉज दे सैक्रिफाइस फॉर वेट। ओके, only one gonad of a normal female develops into functional ovary. The other remains rudimentary. ठीक है? Now, if the functional ovary is destroyed, the rudimentary gonad develops into testes. Okay? So this is the case. Thus, the female is reversed into male. And वो बच्चे भी पैदा कर सकता है. Understand? So that is the beauty. Okay? So ये हमारा एक कंसेप्ट है. क्योंकि अगर उसका फंक्शनल ओवरी का लॉस हो जाता है तो जो रूडिमेंट्री एग है, ओवरी है, वो आपका मेल बनाता है. ठीक है? उसके बाद ये एक खूबसूरत सा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्री मार्टिन. फ्री मार्टिन में क्या होता है, ये हमारे केस में भी देखा जाता है. अगर आपके पास नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं बॉय, तो अगर आपके पास नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो जो लड़का है उसका बिहेवियर लड़की जैसे हो सकता है, या जो लड़की है उसका बिहेवियर लड़के जैसा हो सकता है. जरा समझ में आया? तो उसी तरह से इन कैटल, when twin calves of different sex occur, the female member is usually sterile intersex called free martin. ओके, उसको फ्री मार्टिन कहते हैं. इट हैज एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑफ फीमेल बट इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स आर मोर और लेस लाइक ऑफ मेल. ओके, द मेल ट्विन इज यूजुअली नॉर्मल. ठीक है? F.R. Lilly suggested that formation of free martin is due to fusion of fetal membranes of twin calves during the developmental period. The fusion permitted the blood of each of the twins to circulate, okay, in the food vessels of the other. तो इसीलिए the male hormones produced by the male twin are presumed to suppress, okay, the differentiation of the female. समझ में आया ये कंसेप्ट? तो ये तो आप ये हम जानते ही हैं कि ये हो सकता है कि नहीं? तो दैट इज व्हाई दिस इज ऑलवेज पॉसिबल. तो जो डेवलपमेंट अगर साथ साथ हो रहा है तो जो आपका दिस इज क्रूज हैन एंड दिस इज फ्री मार्टिन. तो इफ डेवलपमेंट इज टुगेदर तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, मेल के जो फीमेल के डेवलपमेंट को इंटरफियर करेगा. अंडरस्टूड? बट एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में प्यूबर्टी के बाद आता है, इसीलिए वो बच्चे के डेवलपमेंट में कोई हैम्पर नहीं करता. अंडरस्टैंड? सो ये आपका हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया. फाइन. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेटाबॉलिक सेक्स डिटर्मिनेशन. बस, तो हमारा ये एक बेसिक कंसेप्ट है. ये स्टोरीज है, इसको आप पढ़ लो, बस काम खत्म. याद रहना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सेक्स डिटर्मिनेशन. Okay, so this is called metabolic sex determination. Fine. Now this was reported for the first time by Shull and Whitney. They show that by increasing metabolic rate in rotifers, the occurrence of male individuals increases. Okay, मतलब अगर मेटाबॉलिक रेट लार्वा का बढ़ा दो तो ज्यादा मेल बनेंगे, मेटाबॉलिक रेट को घटा दो तो फीमेल बनेंगे. उसी तरह एक साइंटिस्ट है रिडल. ओके, तो रिडल,
तो तमे एडा सब पढ़थिल कि नहीं स्कूल रे हमर जो भी थिला जो दिस वाज दैट देयर इन योर स्कूल में पढ़े कि नहीं है ये अभिषेक नो अभिषेक सर। Yes, sir. Yes, sir. एवढा सब तमे स्कूल में Yes, पढ़थिल sir. No, sir. ये सब जो ना सर, मेटाबॉलिज्म ना सर, ना सर, ना। और मीन्स वही पढ़े जो बुक में दिया है बस उतना हाँ सर, काइंड ऑफ सती। चलिए तो रिडल जो है उन्होंने देखा इधर और भी अच्छी स्टोरीज वो मैं कलेक्ट करके आपको बाद में दूंगा ये सब कलेक्ट करो जितना मिलता है गप है कि नहीं तो रिडल फाउंड दैट मेटाबॉलिज्म हैड सम डेफिनाइट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन पिजन्स एंड डव्स बिकॉज इंक्रीज्ड रेट है कि नहीं इंक्रीज्ड रेट डेवलप्ड मेल्स ओके मेल पोटेंसी वाला डिक्रीज से फीमेलनेस होता है ठीक है सो ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक इज फिनिश्ड कुछ पूछना है तो पूछिए अदरवाइज फिर we will go into another beautiful topic that is basically called mutation क्योंकि इन स्कूल यू मे नॉट रीड टोटल म्यूटेशन जो हम पढ़ेंगे स्कूल में आप सिर्फ वही पढ़ोगे जो आपका दिया है दैट टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो आई थिंक सर विल एक्सपेक्ट आई विल टीच म्यूटेशन इन स्कूल है कि नहीं द प्रॉब्लम इज दैट जो हमारे केस में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे कुछ पूछना तो पूछिए हम हाँ बोलो नो सर कुछ तो पूछो इधर उधर का कुछ तो पूछो सो ये बी लाउडर एक्चुअली योर साउंड इज नॉट लाउडर You are explaining everything. हाँ You are explaining everything. नहीं वो तो है बट स्टिल तो जैसे आई एम ट्राइंग टू शो यू ए फोटोग्राफ ऑफ बोनेलिया तो ये जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूं सो देख रहे हो तो दिस इज द ओरिजिनल फोटो ऑफ बोनेलिया Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो ये आपका ओरिजिनल फोटोग्राफ है बोनेलिया का फाइन सो दिस इज योर बोनेलिया विरिडिस ये जो है ना ये उसका प्रोबोसिस है ये पड़ा हुआ है बट जब एक्टिव होगा ये पूरा खड़ा हो जाएगा पेड़ जैसा दिस थिंग विल बी स्टैंडिंग लाइक ए ट्री ओके सो दिस इज योर बोनेलिया विरिडिस ठीक है देख रहे हो बोनेलिया फीमेल रिट्रैक्टाइल ओके उसका नेम है एक्चुअली उसी तरह एक और स्क्रीन हम लोग देख लेते हैं ये रहा तो ये हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वी कैन सी हियर इन विकिपीडिया सो अगर आप देख रहे हो द एम्फीपॉड क्रस्टेशियन ग्रामोरस ड्यूबेनी देख रहे हो ये आपका एक छोटा सा चिंगड़ी जैसा एनिमल है प्रोड्यूसेस मेल्स अर्ली इन द मेटिंग सीजन एंड फीमेल्स लेटर मतलब पहले पहले के जो बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे वो मेल्स होंगे एंड बाद के जो बच्चे होंगे वो फीमेल्स होंगे ठीक है तो वी कैन जॉट इट टेक बैक देयर एंड प्लेस इट हियर ओके चलो ये तो हमने काट दिया है तो क्या उसको इधर घुसाए हम वही देख लेते हैं so we'll share that window only okay उसीलिए तो because male fitness improves more than female fitness with increased size environment